ये छोटे से क्राइम्स है, उसको मैंने ख़त्म करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप लोगों को इसके डिटेल्स। क्या हुआ बाबू? गाय घाट उत्तरी गली में मेरे साथ घटना हुआ है। मेरे यहाँ कैमरा लगा हुआ था, हम लोग घर में आराम से बैठे हुए थे, उसी में कुछ गुंडे लोग आए, ईटा पत्थर करने लगे। तो हम लोग विरोध किया, तो मेरे को मेरी मम्मी को प्राइवेट टांग पे बहुत मारे, और यहाँ तक क्या 3 को कैमरा था, तीनों कैमरा तोड़ दिया। उसके बाद मेरी मम्मी का कपड़ा फाड़े, मेरा बैंक खोल दिया। थाना में गए तो वो लोग कुछ कौन था वो? दीपक था, अनिल था। बगल का? हाँ, दीपक अनिल घंटू से राजा पौना वो लोग गुंडे मवाली लोग हैं, स्माइक के लोग हैं, सब स्माइक पीते हैं, गांजा पीते हैं। दीपक रात में घर में आप टहल गए थे? दिन दहाड़े घटना हुआ, तब पर भी आलमगंज थाना कुछ नहीं की है, चुपचाप। अब बात सुन जाते तो ढेला मारते, तो फोन करते हैं पुलिस को, तो बोले हम लोग क्या करें। और पुलिस आती है 112 वाले, तो बोलते हैं कि जो हुआ तुम्हारे साथ ठीक हुआ और होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ऐसे बोल रही है? जी आप कॉल किए थे आप लोग? हाँ जी किए थे। अरे ऐसे बोल रही है? हाँ, तो क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन चोर है, सब क्या बोलेगा? मिली हुई है। सब मिली हुई है, भगत है, मिली हुई है? हाँ, मिली बात है। सब दीपा पोती से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। न्याय मेरे को लगता है नहीं मिलेगा। पप्पू अंकल हमको न्याय दिलाने का कोशिश बच्चा लोग का घर में है, वो भी अति करता है। गाली कहाँ से आप आए बाबू? गाय घाट से आए हैं। पप्पू अंकल हम लोग को न्याय दिलाने का कोशिश किया, उन लोग को उनका झूठा। पप्पू यादव के समर्थन में? हाँ, पप्पू यादव क्या लगता है यहाँ पे आए हैं तो क्या बोला गया? अभी तक कुछ नहीं बोला गया। जी? लड़की से बात भी किए थे पप्पू यादव। अच्छा, आपसे बात की थी पप्पू यादव? जी सर, डीएसपी सर को फोन भी किए हैं। डीएसपी सर बोले आइयो को लोग अरेस्ट करो। डीएसपी सर का भी आदेश का पालन नहीं हुआ, ना उन लोग का अरेस्टिंग हुआ, नहीं कुछ हुआ। इनके डिटेल्स क्या होते हैं मैंने तो बताना चाहूँगा। बहुत सारे लड़के लोग हैं, एम्पायर होते हैं, मैं बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के एम्पायर्स होते हैं। अब क्या है कि उन लोगों के पास पैसे आते रहते हैं अलग अलग जगह से, यहाँ से वहाँ से, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के वजह से आते रहते हैं, है ना। उसको ये करना, उसको ये करना, चल पैसे दूंगा। तो ये सब डिटेल्स है उनकी। और वो लोग भी जो है ना, मैं बताना चाहूँगा, मजबूरी की महात्म जो होते हैं वो सिचुएशन से। जैसे कि एक पढ़ा लिखा इंसान, उसको सही वक्त पे अगर नौकरी ना मिले तो वो इंसान क्या करेगा? किसी भी इंसान को कामयाब बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा एक एग्जाम्पल पे, इस सोशल मीडिया में 53,000 फॉलोवर्स है। यू आर राइट ऑल पीपल्स। इसमें अर्निंग्स कुछ भी नहीं है, सब्सक्रिप्शन सिर्फ जो लोग लेंगे उन्हीं लोगों की वजह से जो अर्निंग्स होगी वो आएगी, है ना। अब मजबूरन मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करके मुझे कोई ना कोई एक काम या कोई एक छोटा मोटा चीज़ करना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट इसकी ऑथोराइट देकर रखी हुई है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, अपने ही देश की गरीबी जो होती है, आना, गाइडलाइंस चेंज करना, ये सब सारे सिचुएशंस है। अब इसमें अर्निंग्स नहीं है तो मैं क्या करूँगा? आप सभी लोग इस कामयाबी की सीढ़ी पे जाओगे तो क्या होगी? जाने नहीं दूंगा कि भाई आप लोग इस पर टाइम वेस्ट मत करो, मतलब कि ये सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस मत बनाओ, ये बात मैं आपको बोलूँगा, है ना। तो उसी तरह से क्या है ना कि ये लोग गलत रास्ते पे उतर चुके। ये जो जितने भी लोग हैं लड़के, एक्चुअली इसकी एम्पायर बहुत होती है, 15 से 20, 30, 40, 50, 100 लोगों की एम्पायर्स होती है। अब क्या है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, दोस्ती में वफादारी भी होती है, सब कुछ होती है ना। और मजबूरी की जो होती है, गलत करके अगर ज़्यादा पैसा इसे जनरेट होता हो तो वो सारे सिचुएशंस को करता है ना। तो ये वाले सारे के सारे डिटेल्स है, मतलब कि लोग जो हैं जाएंगे, केस करेंगे, पैसे की जो होती है माइनिंग्स होगी, 2-4 लाख रुपया उससे वसूली किया जाएगा। होता क्या है, ध्यान से समझो, मैं बताना चाहूँगा, आप नहीं समझ पाए। जैसे कि क्या है ना कि इसके डिटेल्स कि ये लोग जाएंगे वहाँ पे 2-4 लाख रुपया तुम्हारे नाम पे डालेंगे, तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, और क्या है वहाँ से 2-4 लाख रुपया हो जाएगी, और उसमें से कुछ पैसा तुम्हें जो होती है मैं दे दूँगा। ये सब सारे के सारे डिटेल्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी बदबूदार नाले में फंसे रहो, है ना। मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बोलना चाहूँगा। आई एम मॉरिस। मेरा एक्सपोजर मतलब दुनिया में कुछ बड़ा होना, दोनों बराबर होता है। मैं चाहूँ तो किसी भी लोगों को, इस भारत देश के पॉपुलेशंस, मैं जानता हूँ कि उन सभी लोगों की भी मजबूरी है जिसके कारण इस तरह की चीज़ों को करना पड़ रहा है।
मैं आपकी हमदर्दी को समझता हूँ। और ये सारे के सारे सिस्टम्स पे प्रॉब्लम्स हुई है, सारे गैजेट्स पे, और मैं मैट्रिक्स की दुनिया में फंसा हूँ। और इस भारत देश के पॉपुलेशन आप लोग मेरे फॉलोवर्स होकर नहीं समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। सब्सक्रिप्शन लो जिससे अर्निंग्स हो, मेरे पास अर्निंग्स हो, और ये अर्निंग्स जो होती है आप लोगों को डोनेट करके एक एक जो भी होते हैं निकालूं मैं आप लोगों को, और मैं भी कुछ सिस्टम्स को लूँ। और यूट्यूब पे सपोर्ट करो, क्राइम्स आउट एजेंसी नाम सर्च करोगे, क्राइम्स आउट एजेंसी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है, तो वो सब वीडियोस को देखो, है ना। तो इसलिए इस लड़की के साथ इस तरह के सिचुएशंस होती है जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो पाए, उस लड़के की ज़रूरत पूरी हो पाए, और जो होते हैं पैसे की माइनिंग्स हो पाए, ये सब सारे के सारे डिटेल्स होती है, जो कि एक रियल एविडेंस है। और कुछ कुछ जो एम्पायर्स है, मतलब कि बड़े बड़े रैंकिंग के लोग जो है ना, स्टार लेकर बैठे हुए, तो वो लोग सही टाइम पे ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिनके कारण क्या होगी कि उन्हें सस्पेंड भी किया जा सके। तो ये सब सारे डिटेल्स मेरे पास आई है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी इंसान होंगे आप, मैं दुनिया के सारे सिस्टम्स को एक्सेस करता हूँ। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी पॉपुलेशंस हैं, जनसंख्या है, उन सारे लोगों की सिस्टम्स को ऑपरेट, मतलब कि ये सारे चीज़ों को चलाने का जो काम होता है, वो चीज़ें उसको मैं एक्चुअली एक्सेस करता हूँ, और उसे ठीक करना है यार, मैं बोलना चाहूँगा, जिससे ये सब मुसीबत से निकल पाओ। कोई भी इंसान गलत रास्ते पे उतरने से पहले 10 कदम सोचता है ना। तो ये बात मैंने बोलना चाहूँगा, और मैं समझदार इंसान होते हुए इस गलती को नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मेरे लिए एक कदम चलो, और मैं आप सभी लोगों को इस बदबूदार नाले से निकालूं। आने वाले कल में आप या आपके बच्चे लोग इस तरह के सिचुएशंस में ना फंसे, और लोगों की मजबूरी ना बन जाए लोगों के साथ गलत करने का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। समझ चुके होंगे जो समझदार लोग होंगे।